बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने बीते साल गौतम किचलू से शादी की थी। हालांकि अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही काजल काम पर वापस लौट गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में लगने लगी थी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि काम जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार, दोस्त, पत्नी और शौक। जिस तरह फैमिली के बिना जिंदगी नहीं काटी जा सकती, उसी तरह काम के बिना वर्क लाइफ न केवल कपल्स के लिए मुश्किलें पैदा करती है, बल्कि जब इसमें बैलेंस बनाने की बात आती है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं सिचुएशन को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मानती है। हालांकि हम उन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जिनसे मर्दों को हर दिन जूझना पड़ता है। हम यहाँ केवल उस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे विवाहित महिलाएं अपने घर के साथ साथ पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच फंसी रहती है। शादी के बाद से ही वह अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच सही संतुलन बिठाने की कोशिश करती है, जो कभी कभार उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी उन्हीं में से एक है जिनकी शादी के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बिठाने की कोशिश खत्म नहीं हुई है। कहती है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं बस काम कर रही हूँ। दरअसल अपने एक इंटरव्यू में वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते हुए काजल अग्रवाल ने बताया था, मेरी शादी में कोई संतुलन नहीं है, ना ही मेरी कोई लाइफ है, मैं केवल काम कर रही हूँ। मैं जैसे ही अपने प्रोजेक्ट्स पर काम खत्म करती हूँ या किसी फिल्म की शूटिंग पूरी करती हूँ तो मैं सीधा फ्लाइट पकड़कर अपने पति गौतम किचलू से मिलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे गौतम जैसा साथी मिला जो न केवल मुझे सालों से जानता है बल्कि मेरे काम को भी समझता है। गौतम न केवल मेरे काम के साथ सहज है बल्कि बहुत सपोर्टिव भी है। जब आप शादीशुदा हो और काम कर रहे हो तो अपने पति के साथ इस तरह की साझेदारी बिठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि मुझे अपने काम से कितना भी प्यार क्यों न हो, परिवार हमेशा मेरे लिए प्राथमिकता रहा है। खैर, काजल अग्रवाल पहली नहीं है जिन्होंने वर्क लाइफ की वजह से अपने वैवाहिक जीवन में इस तरह की परेशानी झेली हो, बल्कि शादी के बाद अनुष्का शर्मा भी इस दौर से गुजर चुकी है। अपने बिजी शेड्यूल को लेकर अनुष्का शर्मा भी इस बात का खुलासा कर चुकी है कि उन्हें भी शादी के बाद उस तरह टाइम बिताने का मौका नहीं मिला था जैसे कि नए जोड़े सोचकर बैठे होते हैं। अपने एक इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा था, भारतीय दौरे पर उन्हें विराट कोहली के साथ समय बिताने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अनुष्का शर्मा विराट के पास या फिर वह मेरे पास तब आते हैं जब हम दोनों की छुट्टी होती है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हम दोनों में से कोई एक उस वक्त भी काम कर रहा होता है। सच तो ये है कि शादी के पहले 6 महीनों में हमने सिर्फ 21 दिन ही साथ में बिताए हैं। हाँ, मैंने उन दिनों को कैलकुलेट किया है। जब मैं उनके साथ किसी दौरे पर होती हूँ तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होती है कि हम साथ खाना खा ले। यही हमारे लिए बहुत कीमती समय होता है। खैर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों कुछ ऐसी महिलाओं से बात की थी जिन्होंने अपनी वर्क लाइफ पर बात करते हुए बताया था कि घरेलू मुद्दों तक को सुलझाने के लिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है। बहुत सारी कामकाजी महिलाओं का ऐसा कहना है कि काम की जिम्मेदारियों के बीच घर परिवार के लिए समान समय बांटना मुश्किल होता है, जो न केवल उनकी छवि को बुरा दिखने लगाता है बल्कि हर ऑफिस को बैलेंस करने की जद्दोजहद के कारण उन्हें अपनी पदोन्नति से समझौता करना पड़ता है। हालांकि ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपका पति या आपके ससुराल वाले आपको कितना समझते हैं। अगर आप शादी से पहले ही अपनी लाइफ में तालमेल बनाकर रखेंगी तो यकीनन आगे चलकर आपको उस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे ज्यादातर महिलाएं गुजरती हैं। वर्क लाइफ उन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती है जिनके पार्टनर का साथ न के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में न केवल महिलाएं काम और घर के प्रेशर में आकर तनावग्रस्त हो जाती है, बल्कि पति के प्रति जिम्मेदारियों से भी उनका मन हटने लगता है। हालांकि शादी के बाद ज्यादातर कपल साथ में जिम्मेदारियों को बांटने का फैसला भी करते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के काम को अपना समझते हैं। खैर, ऐसे समय में आपको अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य जैसे सास ननद की मदद लेनी चाहिए, जो न केवल आपके काम को आसान बना सकती है बल्कि उनसे आप काम में तालमेल बिठाने के गुण भी सीख सकती है। जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है
तो योजना बनाने और वास्तव में उस पर टिके रहने पर विचार करें। घटनाओं की प्लानिंग करने के अलावा 1 महीने के लिए आप अपनी सभी गतिविधियों को ट्रैक करने पर भी काम करें। महीने के अंत में मूल्यांकन करें कि आपने जिम्मे या अपने घर के कार्य पर कितना समय बिताया है। इससे आपको उन क्षेत्रों को कम करने में मदद मिलेगी जहां आप अपना अधिक समय खर्च कर रही हैं। यदि आप पाते हैं कि आपने इस महीने अपने पति के साथ उतना गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताया जितना आप मैनेज कर सकती थी, तो ध्यान दें कि आपसे कहां चूक हुई है।